Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. In this video, I'm going to discuss habeas corpus cases in Jammu and Kashmir. habeas corpus cases जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी फाइल्स की गई है ये रिट्स और ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में है. So let's start with the topic habeas corpus cases in Jammu and Kashmir. Before going to start this topic, we are coming with a lot of courses ऑन माई ऐप पिनाकल स्टडी ग्रुप. पिनाकल स्टडी ग्रुप ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ये एप्पल और एंड्रॉयड दोनों के लिए अवेलेबल है. इसमें डेली लाइव क्लास होती है मॉर्निंग से लेकर नाइट तक फॉर डिफरेंट कोर्सेज यूपीएससी पंजाब पीसीएस एंड वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस एंड पीडीएफ अवेलेबल. So kindly download app. So let's start with the topic habeas corpus cases in Jammu and Kashmir. After the abrogation of the special status, जब से आर्टिकल नंबर 370 अबॉलिश किया गया जम्मू कश्मीर में अगस्त 2019 में द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट वाज कन्फ्रंटेड विद अनप्रेसिडेंट नंबर ऑफ हैबे कॉर्पस पेटिशन और 250 प्लस अराउंड 300 प्लस अब चली गई हुई है. अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस अबॉलिश किया गया था. उसके बाद काफ़ी लोगों को डिटेन किया गया फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर और उनको रिलीज़ करने के लिए जम्मू कश्मीर में उनके हाई कोर्ट पे काफ़ी हैबे कॉर्पस केसेस फाइल किए गए. हैबे कॉर्पस पिटिशंस वर फाइल्ड टू चैलेंज द डिटेंशन. जो लोगों को डिटेन किया गया था उनको जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 के अंडर डिटेन किया गया था. क्लियर. जम्मू कश्मीर पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 के अंदर उनको डिटेन किया गया था और उन डिटेंशंस को चैलेंज के लिए हैबेस कॉर्पस केसेस 300 प्लस अब फाइल किए गए हुए हैं. आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ द स्पेशल स्टेटस थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर डिटेन अक्रॉस द कश्मीर वैली अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ. और ये क्यों किया जाता? बिकॉज ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. एंड ऑफ दिस सेवरल हंड्रेड वर डिटेन अंडर द पीएसए. अब ये पीएसए क्या होता है? ओके, पीएसए तो हमने बता दिया. अब एनएसए भी यहाँ पर एक और टॉपिक आएगा, उसको पे भी डिटेल्स पे डिस्कस करेंगे. एंड अदर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ अंडर पीपल वर बुक्ड आर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967. तो यहाँ पर एक तो हो गया जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एंड अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967. तो ये कुछ कानून है जिसके अंडर जम्मू और कश्मीर के लोगों को डिटेन किया गया हुआ. अब बात करते हैं स्टेटस ऑफ हैबेस कॉर्पस पिटीशन अगेंस्ट पब्लिक सेफ्टी एक्ट. द रिकॉर्ड्स ऑफ केसेस डील्ड बाय हाई कोर्ट शोज दैट अब जब भी कोई केस आता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अगेंस्ट हैबेस कॉर्पस पिटीशन फाइल की जाती है तो उनका केस स्टडी बताता है कि 61% ऑफ द केसेस अंडर हैबेस कॉर्पस वर ड्रैग्ड ऑन 3 to 4 हियरिंग. ये 61% केसेस ये हैं जो 3 से 4 हियरिंग तक उनको खींचा जाता है. उसके बाद या तो केस को डिसमिस कर दिया जाता है और केस को सेटल कर दिया जाता है. एंड हाउएवर इन द 17 केसेस कोर्ट क्वैश द डिटेंशन ऑर्डर. और 17 केसेस में कोर्ट ने डिटेंशन को क्वैश किया है ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोसीजर फॉलोड बाय द गवर्नमेंट वाइल इन्वोकिंग अ पब्लिक सेफ्टी एक्ट. क्लियर. अब पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? पब्लिक सेफ्टी एक्ट एक तरह का प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है. प्रिवेंट किया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उनको पहले ही डिटेन कर ले जाता है. अंडर विच अ पर्सन टेकन इनटू कस्टडी टू प्रिवेंट हिम एंड और हर फ्रॉम एक्टिंग एनी मैनर दैट इज प्री टू सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और मेंटेनिंग द पब्लिक ऑर्डर. और ये डिटेंशन मैक्सिमम 2 साल का होता है. और डिटेंशन किसके द्वारा पास किया जाता है? ईदर डिविजनल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंदर. क्लियर. तो जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 जिसमें डिटेंशन 2 साल के लिए किया जाता है और ये डिटेंशन का ऑर्डर डिविजनल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही पास करता है. और ये लोगों को डिटेन किया जाता है फॉर मेंटेनिंग पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर एंड द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट. अब इसमें जो डिटेन किया जाता है उसको हम चैलेंज भी कर सकते हैं. एंड ओनली वे द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी चैलेंज इज थ्रू द हैबेस कॉर्पस पिटीशन. और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के थ्रू जिन लोगों को डिटेन किया गया है उनके रिलेटिव्स
हैबे कॉर्पस पेटिशन फाइल कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में। Petitions filed by the relatives of the detained person, and High Court and Supreme Court have jurisdiction to hear such petition and pass a final order or seeking question the PSA. However, if the order is quashed, there is a no bar on the government passing another detention order under the PSA and detaining the person again. अगर एक बार जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को क्वैश कर दिया, तो सरकार के पास और कोई भी चारा नहीं है कि वो दोबारा पीएसए के अंदर उसको डिटेन कर सके। तो देयर कैन बी नो प्रोसिक्यूशन और एनी लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द ऑफिशियल हु हैड पास द ऑर्डर। और जो ऑर्डर पास करता है उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग नहीं होती। अब ये हैबे कॉर्पस पिटीशन है क्या? यू नो हैबे कॉर्पस पिटीशन आप सभी को पता है आर्टिकल नंबर 32 रैदर, आर्टिकल नंबर 32 व्हिच इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर 5 रिट्स होती हैं और सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट रिट है वो हैबे कॉर्पस ही है, जिसका नाम होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। इट्स अ लैटिन टर्म व्हिच मीन्स टू हैव अ बॉडी ऑफ। अब इसमें क्या होता है, जिसको डिटेन किया जाता है उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, एंड अंडर दिस द कोर्ट इशू एन ऑर्डर टू पर्सन हु हैज़ डिटेन अनदर पर्सन। अगर कोई किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को डिटेन किया है, टू प्रोड्यूस द बॉडी लेटर बिफोर इट। और जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर अगर पास करे, अगर हैबे कॉर्पस उसको जो डिटेन की हुई बॉडी है उसको उनके सामने पेश करना होगा, एंड कोर्ट देन एग्जामिन्स द लीगैलिटी ऑफ द डिटेंशन। और कोर्ट उस पर फिर डिटेंशन की लीगैलिटी चेक करेगा वेदर इट्स अ लीगल और इलीगल। और इस रिट को बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी भी कहा जाता है बिकॉज इट्स अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन। So this writ is also called the bulwark of individual liberty, and the writ of habeas corpus can be issued both public authority as well as private individual। तो पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट हम रिट फाइल कर सकते हैं। एंड द रिट ऑन द अदर एंड इज नॉट इशूड। देखिए कौन से केसेस में हैबे कॉर्पस रिट फाइल नहीं होती? अगर डिटेंशन लीगल है, इफ द डिटेंशन इज लीगल, एंड इफ द प्रोसीडिंग इज फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और अ कोर्ट। अगर कोई भी प्रोसीडिंग लेजिस्लेटर और कोर्ट का कंटेम्प्ट है तो ये भी हैबे कॉर्पस फाइल नहीं होती। एंड डिटेंशन इज बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, अगर कोई कोर्ट उसको डिटेन करे, और डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। क्लियर? तो ये 4 केसेस है जिसपे हैबे कॉर्पस इशू नहीं होती, वेदर इफ द डिटेंशन इज लीगल, if the proceeding is for contempt of the legislature or a court, if the detention is by the competent court, and if the detention is outside the jurisdiction of the court। तो ये था एक हैबे कॉर्पस केसेस जो जम्मू कश्मीर में ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज डिटेन किया गया हुआ है काफ़ी लोगों को अंडर द जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट। तो ये था हमारा प्रॉपर इस वीडियो में। सो काइंडली डाउनलोड माई ऐप फॉर मोर अपडेशन ऑन लाइव क्लासेस। So this is for today in this video. Thank you. Take care.